हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। जहाँ पे हमें यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7। तो इसके लिए फार्मूला का ज़रूरत पड़ती है जो हमने इंट्रोडक्शन में बता रखी है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फिगर रहा जिसमें रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में जो दिया गया है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। रेडियस क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेरे से जो पूछा गया है लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी वैल्यू है उसे पुट करेंगे। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई हमें यूज करना है 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 6 इंटू 6। या तो हम 6 का स्क्वायर करें या फिर 6 इंटू 6 दो बार लिख लें। यहाँ पे होता एक ही चीज़ है। अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 60 से ये 6 बार में डायरेक्ट चला जाएगा और ये 6 से 6 ख़त्म। उसके बाद और हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाई 7। तो यहाँ पे ये हो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, कैरी बचा 1, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, यानी कि 132/7। इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा सर्कमफेरेंस दिया गया है। ये हमारा सर्कल रहा, ये सेंटर है और इसे हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ये डायमीटर हुआ और ये इधर से भी ये डायमीटर हुआ, यानी कि एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसमें हमें किसी एक का बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद जो दिया गया है वो लिखेंगे। हम लोग को दिया गया है सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू 22। यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। ये आर नहीं दिया गया था तो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 22। अब आर को इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7/22 इंटू ये हो जाएगा 1/2। अब सबको सॉल्व करेंगे। ये क्या, उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा वो हमारा आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम लोग फाइंड करेंगे नाउ
एरिया ऑफ now एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा हमारे पास है और ये सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हुई है, यानी कि ये एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर हम लोग के पास आ गया है 7/2 इंटू 7/2। अब इसे कट करेंगे तो ये 19 से 360 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे 7 से 7 ख़त्म, यहाँ से 2 से ये चला जाएगा 11 टाइम में। अब जो बचा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 7/4 इंटू 2। ये हो जाएगा 11 7 जा 17 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना था कि मैंने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा था, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक्टर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये हम डिवाइड करने के बाद इसका ये सेक्टर ही तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो सेक्टर भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वाड्रेंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बोलता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होगा इसके बारे में मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। गिवन दिया गया है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में कितना एरिया होगा, यानी कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एंगल। तो सर्कल का होता है 360 डिग्री और 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट, यानी कि 360/60 इंटू 5। इसे सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 30 डिग्री, जो कि हमें एंगल बताता है, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब नाउ आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे थीटा इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद जो भी वैल्यू दिया गया है उसे हम लोग पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। इसमें पहला क्वेश्चन बताता है माइनर सेगमेंट और सेकंड क्वेश्चन बोलता है मेजर सेगमेंट फाइंड करने को। तो ये रहा हमारा फिगर जिसमें रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल बोला गया है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे माइनर सेगमेंट। तो हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन में हमारा दिया गया है रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन पूछता है माइनर सेगमेंट। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल नाम दे देंगे इसका ओ ए बी। ओ ए बी। अब हम लोग आसानी से अपना फार्मूला का यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फार्मूला रहा। अब जो भी दिया गया है उसे हम पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थीटा दिया गया है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू यहाँ पे हमें पाई यूज करना है 3.14 इंटू आर हमारे पास है 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से इसका बेस और हाइट सेम है। बेस यानी कि बेस और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 10 इंटू 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो भी कटेगा उससे पहले कट करेंगे। 19 से ये 4 टाइम में और ये 2, ये 5, फिर ये 2 से ये 5 टाइम में। जो भी मल्टीप्लाई होगा उसे करके लिख लेंगे। ये 2 से 5 टाइम में, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा, पहले इधर लिख लेंगे 4 इंटू 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 78.50 और ये हो जाता है 550। अब इसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो ये आ जाएगा 28.5 और हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। पहला मैं निकालने के लिए बोला था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम लोग निकाल चुके हैं। सेकंड में पूछ रहा है मेजर सेक्टर, तो हम लोग मेजर सेक्टर फाइंड करेंगे। मेजर सेक्टर यानी कि ये बड़े वाले पार्ट, ये मेजर सेक्टर है हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू मेजर सेक्टर यानी कि बड़ा वाला पार्ट। तो बड़ा वाला पार्ट यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360, यानी कि इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे ये बड़े वाले से। अगर इसे यहाँ से ऐसे हम पूरा ये कर देते हैं तो ये एक सर्कल बनता है इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास 10 इंटू 10। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलता है 270 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। इसे सबसे पहले हम लोग कट करेंगे। ये 0 से 0, 9 से 9 3 जा 27, 9 4 जा
36। अब इसे सॉल्व करेंगे 4 से, और तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से करेंगे 2 5 जा 10। अब बाकी बचे हुए पार्ट को लिख लेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, जिसमें यूज करना है हमें पाई इक्वल टू 22/7। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फिगर है, इसमें हमें दिया गया है रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस को ड्रॉ करेंगे 21 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हो गया थीटा इक्वल टू, थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो ये हो गया थीटा 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ लास्ट में बोला गया है कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कोड बना लेना है। ये हम लोग का हो गया कोड, ये ले OAB, और ये कोड का नाम दे देंगे N। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन में हमें रेडियस दिया गया है, तो रेडियस लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया गया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और ये थीटा यहाँ पे 60 डिग्री होने का मतलब है कि ये ट्रायंगल हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ ऑफ द आर्क। तो हम लोग लिख लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे थीटा बाय 360 इंटू 2πr। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई हमें यूज करना है 22/7 इंटू आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से डायरेक्ट 60/360 1 बार में, और ये हमारा जाएगा 6 टाइम में, और 7 से 7 3 जा 21, और ये 3 से 2 टाइम में 6 जाएगा, और ये 2 से 2 ख़त्म। उसके बाद जो बचेगा उसे हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे बच गया है मेरा 22, और कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है निकालने के लिए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि हमें सेक्टर पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है लिखेंगे 360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास थीटा है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई,
22/7 इंटू आर 21 इंटू 21। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 1 टाइम और ये 6 टाइम। इसके बाद ये 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से ये गया 11 टाइम में। अब जो भी बचा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 बच गया है इंटू 21 इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हम मेरे से पूछा गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड निकालेंगे और इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जहाँ मेरे से पूछा गया है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसे वापस से नहीं निकालेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल कैसा है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ही होगा हमारा। अभी यहाँ पे हो जाएगा 231 एरिया ऑफ सेक्टर क्वेश्चन 2 में हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख चुके हैं। यहाँ पे वापस से सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, 231 माइनस 441 √3/4। बस ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमारा आंसर।